तो अंत में क्रोध के बिना विनय न मान जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकवो भय हो न उन्होंने धनुष बाण चढ़ा लिया समुद्र के ऊपर। तो समुद्र अंत में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे प्रभु, मैं आपके आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर प्रकृति के अंदर 5 तत्वों से एक तत्व भी कम हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आप तो समर्थवान हैं, आप चाहो जो कुछ कर सकते हैं। आपकी सेना में नल नील 2 बंदर हैं जिनके पत्थर रखने से पुल स्वयं तैयार हो जाएगा। आपके पास तो बहुत से हथियार हैं। तो जो राम सत्पुरुष की महिमा को भी नहीं गा सके, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम की महिमा को राम भी नहीं गा सकते, है ना? तो राम से अधिक राम कर दासा, इनसे बड़ा इनका दास होता है। कैसे? मानस में ये बताते हैं कि जब नाग फांस में बांध दिए राम और लक्ष्मण को, नाग फांस में बांधे, तो नाग फांस को काटने के लिए हनुमान जी जाकर के गरुड़ को जो है ले आए। तब नाग फांस, जबकि गरुड़ को एक बार घमंड हो गया, तो राम को छुटकारा देने के लिए राम का वर्णन, इसलिए वहां मानस में लिखे कि राम ते अधिक राम कर दासा। और जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल में लेकर गया तो यही हनुमान जी जाकर के अहिरावण से बंदी बना राम को छुड़ाए और छुड़ा करके फिर ले आए। अरे तो इसलिए मानस में स्वामी इतना कठोर अर्थ है इसका कि इसका विखंडन करना हमारे बस की बात नहीं है, ये संतों के बस की बात है। हमारे गुरु महाराज तो एक एक शब्दवा निकाल कर रख दिए हैं। तो तुम्हारी कृपा है तुम्हारी रघुनंदन, जानत भक्त भक्ति गुरु चंदन। गुरु कै प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक गुरु कौन है? पहला गुरु वो है जो दीपक के समान है। दीपक वो किसका रूप है? आप लोग साधन ज्ञान करते हैं, वो जानते हैं। पहला गुरु दीपक के समान है। दीपक के नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है, अंधेरा। अब जान जाइए वो कौन है? निरंजन भगवान का स्वरूप है। वो जीवों को फंसा करके इस तीनों लोक में रखते हैं। दूसरे गुरु कैसे होते हैं? चंदन के समान होते हैं, जो कि जिसके अंदर सर्प भी लिपटे रहते हैं लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। और तीसरे गुरु कौन होते हैं? पारस के समान होते हैं। जो बताया हम कि पारस लोहे में छुआने से सोना बन जाता है, वो तीसरे नंबर के गुरु होते हैं। और चौथे गुरु कौन होते हैं? भृंगी के समान होते हैं। भृंगी क्या करती है? कीटाणु को पकड़ कर ले आती है और अपने इस जो जाल बनाई होती है उसमें रख करके, वो पीड़ा बनाई होती है उसमें रख करके और गुनगुन गुनगुन की आवाज सुनाती है और अपने समान बना लेती है। उसी प्रकार से ये सत्पुरुष, ये तीनों लोगों के धनी, इन जीवों को नाम का दान दे करके अपने में बना लेते हैं। अपने जैसे कैसे बना लेते हैं? समुद्र। जैसे कभी कभी समुद्र में ऐसी लहर उठती है, ज्वार भाटा उठता है कि जो चारों तरफ फैल जाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज आए और विश्व में एक लहर फैला दी, और जो विश्व में लहर फैल गई तो फिर बटोर लिए, सबको इकट्ठा कर लिए। जो आज मथुरा में जाते हैं जो लोग, पूरे विश्व के लोग जाते हैं, मथुरा में इकट्ठा कर लिए। उसी प्रकार से समुद्र में एक ज्वार भाटा उठता है और चारों तरफ फैल जाता है और फिर अंत में घोंगी सिवार जो होता है उसको लेकर के अपने में समा जाता है।
जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर पोखरे में, अगर मिट्टी में पड़ गया तो कीचड़ में पड़ जाता है, तालाब में पड़ गया तो एक दिन तो समुद्र में जाकर गिरेगा, नदी में पड़ता है तो फिर नदी में जाकर गिरेगा, और अगर समुद्र में गया तो जई है, वहां लिखे कब लोग कि जई है न पानी बिगड़ वारिता वारित की, बूंदता भी नहीं है बूंद भी बिचारी की। आसमान से एक बूंद गिरता है समुद्र में तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर वही बूंद सीप में पड़ गया तो क्या बन जाता है? मोती। और जब मोती बन जाता है तो मोती की कीमत बहुत होती है। मोती जानदार, हीरा और मोती दोनों जानदार होते हैं। वह किसको प्राप्त होते हैं? इनको प्राप्त होते हैं कामधेनु कल्प वृक्ष और मोती। हीरा, हीरा में जान होता है हीरे में। ये कीमती हीरा और एक कंगाल के हाथ में गर कहीं मुझ जौहरी के पास आता एक बार तो दिखाता प्यार जौहर और पाता एक कदर। एक दिन की बात है, एक धोबी गधे पर कपड़ा लादता था और समुद्र के किनारे हुए धोने के लिए जाता था। रोज उसका वही काम था, लादता था कपड़े को गधे पर और लाद करके समुद्र में जाता था, धोता था, फिर लाता था, फिर जाता था। रोज दिन प्रतिदिन उसका यही काम था। एक दिन उसने समुद्र में क्या पाया? हीरा। हीरा, हीरा जानदार होता है। वह नहीं जानता था कि यह हीरा है। वह अपने गड्ढे के गले में बांध देता है, और जब गड्ढे के गले में बांध देता है तो आते जाते में सौदागर की नजर पड़ जाती है। सौदागर कहता है ये कीमती हीरा और एक कंगाल के हाथ में अगर यह मुझे मिल जाता तो मैं इसकी पूजा करता। पूजा बहुत मन में बुरा किया। कहा है धोबी, ये जो तुम अपने गड्ढे के गले में बांधे हो इसे मुझे दे दे मुझे। अरे धोबी कहा, अरे महाराज ये तो मैंने पाया समुद्र में बांध दिया, जरूर तो आप ले लीजिए। कहता भाई अच्छा हमें दे दीजिए, हम तुम्हें कुछ दे देंगे। अब धोबी उस हीरे को छोड़ करके व्यापारी के हाथ में देता है, और व्यापारी 20 रुपया उसका मूल्य लगाता है, 20 रुपया धोबी को देता है। हीरा जानदार होता है, उसमें जान होती है। हीरा फूट जाता है, तुरंत कहता है कि मेरा रहना बेकार है। जब एक सौदागर जान रहा है कि मेरा मूल्य करोड़ों रुपया है और जान करके 20 रुपया लगा रहा है तो मेरा रहना ही नहीं ठीक है, इसलिए हीरा खत्म हो जाता है। तो सच्ची बात, सत्य बोलने के लिए आजकल खड़े कोई गांव में नहीं तैयार होंगे, कोई सच्ची बात कह दे। चलता है सच्चा तीर मगर पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते, रामायण में लिखे है ना। इसलिए वह कुल क्या है? रघुवंश मणि कहा है ना, रघुवंशी, क्योंकि उनके खानदान में सत्य का ही वाण चलता है। आजकल दुनिया में केवल सत्य अगर है तो सत्य के आगे कोई आ नहीं सकता है? तो इस जीव को जगाने के लिए सत्य की जरूरत है। जब तक हम सत्य को नहीं जगाएंगे तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं। जगाएंगे कैसे? ये देश जिसका है वो चलने नहीं देगा। झूठ बोलेंगे तो 10 लोग मानेंगे और सही बोलेंगे तो आपको मानेंगे, बोलो। ऐसा देश है। आजकल तो दुनिया एक दूसरे को ठक्कर खा रही है। एक जीव दूसरे जीव का काल है। जैसे मध रख दीजिए और मध में जो है अगर मक्खी गिर गई तब तो वो उसी में धंस जाएगी, और अगर किनारे उसको चक करके उड़ गई सूखे पंख तब तो उड़ गई। यही माया का खेल है। इसलिए जग माया बड़ी विलक्षण है, फंस गया है किसका गला नहीं। जो आन पढ़ाई से वज्र करे वह पिसेगा कैसे? भला नहीं। इस माया के चक्की के 2 पार्ट बराबर चलते हैं, इस 2 पार्ट बराबर चलते हैं। कौन बचता है? जो इनके पैर के नीचे पड़ा रहता है वो बच जाता है ना। इसलिए साहब हमारे साहब कबीर साहब लिखे, मन मरी माया मरी, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। अब आशा क्या है? आशा माया का भाई है, वो जेठा भाई है। कुल मर्यादा लेकिन आशा नहीं बरत। सबका आशा लगल है, कितनों जब तक तो
धरती पर रहेगा ही, तब तक आशा लगी रहती है इसकी। तो भाई जो सही है उसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमको इतना मोह है। मोह सदा व्याधिन के मूला, सकल व्याधों का मोह मूल मोह है। जब तक और मोह जाएगा नहीं तो दया तो इनकी है। अगर कुछ भी जरा सा भी दया है तो जब तक आप पमन रोक चित्त में धरो चित्त को मन के साथ और मन को राखो सूरत संग सूरत शब्द गुरु हाथ। सूरत को जब तक गुरु के चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक यह सूरत टिकने वाली नहीं है। इस मन के ऊपर 17 तत्वों की खोल लगी हुई है। 10 इंद्रियां, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 10 इंद्रियां ये और 25 प्रकृतियां, ये 40 हंडिल हैं। मन को एक पल भी टिकने नहीं देते हैं। ऐसा यह सृष्टि है। सृष्टि का खेल बड़ा ही अजीब है। इसलिए हमेशा सत्य के आगे कोई चलता वलता नहीं है। अगर सत्य को हम धारण करते हैं, सत्य को धारण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य को चलने के लिए कितनी आत्माएं भोगने पड़ेंगी यह आप जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि माया का चप्पल बड़ा गरीब और अजीब होता है। उस वह जिसके सर पर पड़ता है वही जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। हवा चल रही है, अगर साधन सुमिरन भजन है तभी उस हवा को जान सकते हैं कौन हवा चल रही है। इतनी अजीब खेल है। मानव तो बहुत कम है, अरबों खरबों जीव, अंडक पिंडक जुकमज और स्थावर, चारों खानों में जीव भ्रमण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, करोड़ों जीव आप अंदर आ जा रहे हैं। इन जीवों का भंडार सत्पुरुष ने काल पुरुष को दे दिया। लेकिन सत्पुरुष ने वादा किया, जब ये जीव रोने लगे तो सत्पुरुष ने वादा किया, चलो बच्चे मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो वादा करके सत्पुरुष आते हैं और इन जीवों को उबार करके जो इनके रास्ते पर चलते हैं उन जीवों को निकाल करके ले जाते हैं। इसलिए जो है कलयुग में ये मलिन युग है। ये मलिन युग है। इस पर कितने पाप के पर्दे चढ़े हैं इसका कोई आदि अंत नहीं। जब इनकी दया होती है तो जलकर खाक होते हैं, है ना। तो तब ये अपने स्वरूप में बदल देते हैं। हमारे गरीब साहब लिखे, हाँ, अगर परिवार मन राखे वैराग में, घर में राखे राग, जब तक आप मन को वैराग में नहीं रखेंगे, है ना, और घर में राखे राग, तब ही भक्ति कर पाएंगे। और जब घर से प्रेम लगाएंगे तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी, है ना। ऐसा देश है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा गुरु के चरणों में लगे रहिए। साधन सुमिरन भजन ये मेन चीज है। अगर इसको करते रहेंगे तो ये काल शक्तियां भगेंगी और जो हमारा काम है इस सत्पुरुष के काम को कोई जान नहीं सकता है। तो कठिन है और साधन करने में कठिन है, विवेक करने में कठिन है। इसलिए आप विवेकशील बनिए। बिना विवेकशील बने जो है आप जो है इस रास्ते को पार नहीं पा सकते हैं।